अक्सर हम लोग परिमार्जन के लिए आवेदन देते हैं तो किसी मामला में वो पेंडिंग पड़ा होता है या तो कभी रिजेक्ट हो जाता है। अगर रिजेक्ट नहीं भी हुआ तो महीनों का टाइम हमें देकर टहलाया जाता है। आज की इस वीडियो में परिमार्जन पे बात की जाएगी कि परिमार्जन क्या होता है, परिमार्जन कितने दिनों में हो जाता है, परिमार्जन करवाने के क्या क्या तरीके हैं, कौन सा कारण है जिसके वजह से परिमार्जन रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट करने का वजह क्या होता है। आज की वीडियो में सारी चर्चा पे बात होगी, सारी मुद्दों पर बात होगी कि कैसे हम लोग परिमार्जन कराएं जिसकी वजह से हमारा जो परिमार्जन का प्रक्रिया है वो कहीं पे मिस्टेक ना हो और वो जल्द से जल्द हो जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर परिमार्जन होता क्या है। दरअसल दोस्तों, परिमार्जन एक भूमि सुधार करने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग परिमार्जन को अपने जमाबंदी को डिजिटलाइजेशन करते हैं, यानी कंप्यूटर पे उसे चढ़ाया जाता है। कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद वो इंटरनेट पर शो कर देता है। यदि आपका कंप्यूटर पे यानी इंटरनेट पे आपका जमाबंदी यानी जमीन का रसीद वगैरह लगान ये सब नहीं कट रहा है तो परिमार्जन करवाने का एक ही माध्यम है जिसके माध्यम से आप जो है आवेदन देते हैं, ऑनलाइन आवेदन देते हैं और कुछ दिन के बाद आपका जमाबंदी एक्सेप्ट कर ली जाती है, नया जमाबंदी आपको मिल जाती है। चलिए अगला सवाल है कि ये कितने दिनों तक होता है। देखिए आमतौर पर ये जो जमाबंदी की प्रक्रिया है वो जो है लगभग 15 से 30 दिनों में हो जाता है। 15 से 30 दिनों मतलब एक महीने के भीतर आपका जमाबंदी यानी परिमार्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। परंतु आपके आवेदन में कोई त्रुटि रह गई हो या जरूरी दस्तावेज उपस्थित नहीं हो तो ये फिर ऐसे मामले में महीनों का समय लग सकता है या फिर पेंडिंग हो सकता है। पेंडिंग के बाद रिजेक्ट भी हो जा सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको सारी कारण पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूं कि आखिर क्या क्या कारण है जिसके वजह से आपका परिमार्जन रिजेक्ट हो सकता है या फिर लंबा दिनों तक टहलाया जा सकता है। पहला वो कारण है दस्तावेज की कमी। दोस्तों, बिहार में भूमि परिमार्जन के लिए आवश्यक जो दस्तावेज है वो लगान रसीद, शपथ पत्र, डिजिटल ऑनलाइन के लिए खतियान आवश्यकता पड़ती है। परंतु यदि इसमें से कोई भी दस्तावेज अनुपस्थित होता है तो आपका फॉर्म या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ रहेगा। दूसरा कारण है त्रुटिहीन आवेदन। देखिए ऑनलाइन भरते समय कभी कभी कंप्यूटर वाले लोग जो साइबर कैफे होते हैं वो लोग मिस्टेक कर देते हैं। भरने समय आवेदन करते समय कोई भी त्रुटि रह जाती है तो आपको परिमार्जन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरा है अधिकारियों की व्यस्तता। देखिए आमतौर पर बिहार में एक दिनों में लाखों आवेदन आते हैं लेकिन कर्मचारियों की संख्या तो सीमित है ना, तो इस वजह से कर्मचारी व्यस्त हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे मामलों में आपको समस्या टाइमिंग का आ जाता है, विलंब हो ही जाता है। दूसरा है फाइलों की अधिकता। विभाग में एक साथ बहुत सारे फाइल आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ परिमार्जन के लिए ही काम आ जाए। बहुत सारे फाइल अचानक एक दिन आ जाते हैं जिसके वजह से हो सकता है कि विलंब हो जाए, पेंडिंग हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो सकता इस मामले में। दूसरा है अनुमोदन की जटिल प्रक्रिया। परिमार्जन को मंजूरी देने के लिए कई स्तर से गुजरना पड़ता है। यानी परिमार्जन जब आप आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपको कर्मचारी साइन करता है, फिर सीओ करता है, फिर आपको एसडीओ जा करके तब फाइनल आपका परिमार्जन होता है। तो ये जो है हो सकता है कि उस समय संबंधित अधिकारी छुट्टी पे हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए ऑनलाइन पोर्टल की समस्या। ऑनलाइन पोर्टल की समस्या यानी कि जब आप ऑनलाइन करेंगे हो सकता है कि वेबसाइट उस समय तक काम नहीं कर रहा हो, तो इस समय तक भी समस्या आ जाता है परिमार्जन में। आखिर कैसे हम लोग इसको सुधारेंगे, परिमार्जन के लिए कैसे हम लोग सुधार करेंगे। देखिए सबसे पहला हम आपको यह कारण बताते हैं कि आप जो हैं आप सबसे पहले त्रुटिहीन आवेदन करेंगे। सब कुछ आपको प्रक्रिया वाइज हम आपको बताए हैं कि त्रुटिहीन आवेदन करेंगे। दूसरा, जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं आप कहिएगा कि कौन कौन दस्तावेज है भाई, अच्छा से एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए दस्तावेज में आपको निर्धारित प्रारूप में आवेदन मांगेगा, मतलब फॉर्मेट जो होगा उसमें आपको सब कुछ भरना है। वो फॉर्मेट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दखल खारिज के मामले में आदेश एवं सत्याप्रति, मतलब कि दखल खारिज अगर करवाएंगे मतलब आपका जो परिमार्जन है वो दखल खारिज
के मतलब दखल खारिज हुआ भी नहीं है तो वो उसका आप कॉपी लगाएंगे। शुद्धि पर्चा आपको देना होगा, आपको पता है कि शुद्धि पर्चा भरना होता है। भू लगान रसीद आपको देना होगा। नवीनतम खतियान देना होगा, जो अंतिम खतियान होगा वो देना होगा। इस प्रकार से एक घोषणा पत्र देना होगा। ये 6 डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लिए अनिवार्य है। और जा करके आप वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें डाल दिया गया है कि परिमार्जन कैसे कराएंगे और कहाँ पे वेबसाइट है, सब कुछ डाल दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो, यदि और कोई सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट में अपना जवाब या सवाल लिख सकते हैं।